योगम शरणम गच्छामि। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में तनाव, ईर्ष्या और जीत की होड़ ने व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से घेर लिया है। व्यक्ति आज बहुत ही कम समय में बहुत कुछ पाना चाहता है। नतीजा ये होता है कि वह धीरे धीरे अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार होने लगता है। हृदय रोग, गठिया, मधुमेह, अस्थमा, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन आदि ऐसे ही कुछ रोग हैं जो आज की आधुनिक जीवन शैली के चलते काफी आम हैं। समय के अभाव के कारण व्यक्ति ऐसे आसान उपाय ढूंढता रहता है जो शीघ्र ही उसे उसकी बीमारी से मुक्ति दिला सके, लेकिन उसे कभी इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि ऐसी सभी बीमारियों का इलाज खुद उसके पास ही है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं योग साधना की। योग साधना एवं चिकित्सा एक ऐसा विज्ञान है जो सदियों से ये साबित करता आया है कि सभी असाध्य से असाध्य बीमारियों का इलाज संभव है। जरूरत है तो केवल एक योग्य और प्रशिक्षित गुरु की। हर बार ये प्रश्न मेरे सामने आता रहा देश के और विदेशों के कई एक भागों से कि स्वामी जी ऐसा कोई उपाय बताएं, ऐसी कोई विधि दे दें, ऐसा कोई आप अपना चिन्ह दे दें जिससे कि हम इंस्पायर होते रहें और हम योग के पथ को छोड़ें नहीं, अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। परंतु मैं विचार करता रहा कि किस तरह ये संभव है, क्योंकि योग इतना बड़ा विषय है कि इतना आसान काम नहीं है कि गागर को हम सागर को हम एक गागर में उतार दें। परंतु अंत में मेरी समझ में आई बात कि सचमुच नहीं उनको ऐसी कोई अवलंबन देने से वो अपने दैनिक कार्यक्रम में योग से च्युत हो जाते हैं, छूट जाता है उनसे। तो ये प्रयास मेरा उनके लिए ही है जो अलग अलग रोगों से और समस्याओं से और आवश्यकताओं से जूझ रहे हैं, परंतु आलस्य और प्रमादवश अभ्यास छूट जाता है। लेकिन कोई अवलंबन रहे तो मनुष्य का एक स्वभाव है कि फिर छोड़ना उसे अच्छा नहीं लगता। तो इसको ध्यान में रखकर इस 1 घंटे के कार्यक्रम को, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटा भी कभी कभी लोग कहते तो बहुत ज़्यादा है, पर मुझे नहीं लगता है कि 1 घंटा ज़्यादा है। परंतु फिर भी हमने कोशिश किया है कि 1 घंटे में इतना कुछ आपके सामने दे दें कि आप इसे देखकर एक अवलंबन मानकर इसके साथ साथ अपनी क्रिया को दैनिक जीवन का एक हिस्सा बना पाएं। तो मैं आज सबसे पहले दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत ये बताना चाहूँगा कि योग 3 चीज़ों पर आधारित है। 3 पहलू हैं स्पष्ट: खान पान, वातावरण और अभ्यास। खान पान हमारा निश्चित रूप से अगर ध्यान न रखा जाए तो योग का फल नहीं मिलता। वातावरण तनाव मुक्त न रखा जाए तो लाभ नहीं मिलता, और अभ्यास प्रतिदिन न किया जाए तो भी लाभ नहीं मिलता। तो हमें ये प्रयास करना है छोटी छोटी बातों को समझने का, क्योंकि समय अवधि सीमित है कि आप प्रातःकाल उठने से क्या करें। प्रातःकाल आप उठते ही हैं, उठना तो पड़ता ही है। ना तो कोई 24 घंटे सो सकता है, ना कोई 24 घंटे कार्य कर सकता है, क्योंकि जीवन का अर्थ ही है तंत्र, और तंत्र का अर्थ होता है त्रैत्री तनोत्री। त्रैत्री मतलब एक्सपेंशन, विस्तार, तनोत्री मतलब क्रम संकोच, मुक्ति। और दोनों का अभ्यास जीवन में अगर रहे तो संतुलन आता है, और इस संतुलन को हम लोग छोटी छोटी बातों से, खान पान से, अपने आचरण से अपने प्रयोग में ला सकते हैं और उपकार कर सकते हैं स्वयं पे। तो ये देख लें, सबसे पहली बात तो आपको अपने अंदर ये बिठानी है कि आप किसी और पर उपकार नहीं कर रहे, स्वयं पर उपकार कर रहे हैं, स्वयं पर कृपा कर रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा सेल्फ ब्लेस्ड। तो आपको सेल्फ ब्लेस्ड होने के लिए सबसे प्रातःकाल से अपनी दिनचर्या को प्रारंभ करें। आप फर्ज करें, आज एक अभाव हो गया इस बात का, रात्रि देर तक जगना, क्लब पार्टियों में जाना, नाना प्रकार के व्यसनों का शिकार होना, प्रातःकाल देर से उठना और नाना प्रकार के रोगों का शिकार होना। तो आपको सबसे पहले रात्रि को, बहुत रात्रि तक, और व्यसनों का जब तक आप मित्रता नहीं तोड़ेंगे तब तक कैसे संभव है कि योग की शरण में आ जाएं आप। और दूसरी बात कि प्रातःकाल
हमारी दिनचर्या सूर्य से प्रारंभ होकर सूर्य के साथ अंत होती है। इस बात को अपने जेहन में अच्छी तरह बिठा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें उठना कब चाहिए। ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त 3:30 से लेकर प्रातःकाल 6:30 तक कहा है। हमें निश्चित रूप से सूर्य के उगने से पहले उठना चाहिए। मैं किसी मान्यताओं, सांप्रदाय के आधार पर और किसी एक रिजिड भावना के तहत नहीं कह रहा हूं। मैं तो आपको विज्ञान की बात कर रहा हूं, क्योंकि प्रातःकाल उठने के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से आपको विशेष रूप से वैज्ञानिक रूप से आप समझते होंगे कि ओजोन का एक खास लेयर होता है। ओजोन का मतलब होता है थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन, और जो थिक लेयर ऑफ ऑक्सीजन है वातावरण में 6:30 तक ही रहता है, क्योंकि जब सूरज उग जाता है तो अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज जब धरती पे आता है तो ओजोन का लेयर खत्म हो जाता है। और जब तक ओजोन है, आपने एक सांस लिया वो दिन के 10 सांस के बराबर है। तो आपने सांस बचाए प्रति मिनट, प्रति बार 9 सांस की आपने बचत की, तो आपकी आयु लंबी होगी, जवानी लंबी रहेगी, खूबसूरती लंबी रहेगी, कार्य की क्षमता लंबे समय तक रहेगी, और आप इस संसार के लिए उपयोगी बनेंगे और संसार को स्वर्ग बनाने में सहयोग कर सकेंगे। केवल सूर्य के उगने से पहले उठने का इतना बड़ा वैज्ञानिक लाभ है हमारे जीवन में। और भी बहुत सारे लाभ हैं, परंतु सीमा है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखना है कि प्रातःकाल जब नींद खुले आपकी, तो सबसे पहले पूरब की ओर मुंह करें और एक बार आंखें बंद कर सूर्य का ध्यान करें, और उसके बाद पृथ्वी को स्पर्श करें, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा बल है। जो प्रार्थना हम करते हैं वो ऊपर एक इथर तक जाता है और वहां से लौटकर वो 100 बार मल्टीप्लाई होकर के हम ही पर बरसता है, और वो कृपा के कारण हम धन्य उठते हैं। तो प्रार्थना में कोई हर्ज नहीं। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पेन, आप एक पेन दे दो, आप मुझे नहीं देंगे, लेकिन मैं कहूं ये पेन मैं ले लूं क्या, आप कहेंगे ले ही लो। अब देख लीजिए छोटा सा प्रभाव। तो ये करें। दूसरी बात आपको ध्यान में रखने योग्य है कि आप प्रातःकाल जब उठें पृथ्वी को प्रणाम करें। निश्चित रूप से जो कुछ हमें देता है वो हमारा देवता है। पृथ्वी हमसे कुछ नहीं लेता। ये चंद्रमा, आकाश, तारे, पेड़, पर्वत, नाले, पौधे कुछ नहीं लेते, देते हैं। ये सब हमारे देवता हैं। ये देवता का कॉन्सेप्ट है 36 करोड़ देवी देवताओं का। तो खैर हम लोग इस तरफ चलते हैं कि आपको करना क्या है। प्रातःकाल जब उठें तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आप पेशाब करेंगे, और मूत्र त्याग के बाद आपको 5 मिनट रुक करके कम से कम 1 से 1.25 लीटर पानी पी लेना चाहिए। उसके प्रभाव के कारण आपको प्रेशर ठीक आएगा और पेट साफ हो जाएगा। गैस और कब्ज की शिकायत कभी नहीं रहेगी, और जब पेट साफ रहेगा तो भूख भी ठीक रहेगी और शांति भी बनी रहेगी। इसके बाद आपको अब ले चलते हैं हम। आपको नित्य प्रति इसके बाद ब्रश करें, स्नान करें, और ध्यान रखना है कि बहुत तेज हवा चल रही हो तो किसी पार्क में, खुले छत पर अभ्यास नहीं करना है। सर्दियों में बहुत मोटे वस्त्र नहीं पहनकर अभ्यास करना है, परंतु शरीर पर वस्त्र पहन के ही अभ्यास करना है। और कड़ी धूप में भी अभ्यास नहीं करना है। तेज हवा चले तो प्राणायाम और आसन कभी भी बिल्कुल खुली हवा में नहीं करना चाहिए। तो आप जैसे अनुकूल हो, पेट खाली हो, शाम के समय अगर करें तो खाने के कम से कम 4 घंटे बाद अब अभ्यास करने के अधिकारी बनते हैं, क्योंकि भोजन हमारे आमाशय से, ड्यूडेनम से पास होकर के और फिर स्मॉल इंटेस्टीन से लार्ज इंटेस्टीन में, बड़ी आंत में चली जाती है 4 घंटे में। तब ऊपर का आंत खाली हो जाता है, तो आप अभ्यास करने के अधिकारी हैं। तो अब हम लोग चलते हैं योगाभ्यास के लिए। प्रातःकाल सबसे पहले ओम का उच्चारण करेंगे। अर्ध पद्मासन, एक पैर केवल ऊपर चढ़ा रहेगा, बाकी पैर दूसरा नीचे रहेगा। तीसरा इससे भी सरल अभ्यास है सुखासन, और भी पैर थोड़ा फैल जाएगा, ये सुखासन बन गया। और फिर और भी कई एक आसन है, परंतु इतना ही प्रकार काफी है। तो आप इस तरह बैठें, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखें, बिल्कुल सीधी। लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है। ओम में 3 शब्द है, अ उ म, ये मिश्रण है 3 शब्दों का, और ये 3 शब्द केवल शब्द नहीं है, अक्षर ब्रह्म है। अगर वैज्ञानिक रूप से परीक्षण के बाद हम लोगों ने जब शोध किया तो पाया कि अ
थीटा और बीटा वाइब्रेशन को कंटेन करता है। ऊ शब्द पर जब हम लोगों ने रिसर्च किया तो पाया कि डेल्टा को रिप्रेजेंट करता है और म शब्द का जो प्रयोग है वह अल्फा वाइब्रेशन को उत्पन्न करता है। थीटा सृजन उत्पत्ति का रहस्य है, बीटा शरीर में रक्त प्राण वायु जो कुछ भी चल रहा है वो थीटा वाइब्रेशन के कारण चल रहा है। इसी तरीके से डेल्टा हमारी भावना को नियंत्रित करती है और अल्फा हमें शांति, स्थिरता, जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी और न्याय के योग्य बनाता है। इतना बड़ा गुण है केवल ओम का। इसे कोई भी आप किसी तरह किसी धर्म संप्रदाय से न जोड़ें। यह तो एक वैज्ञानिक रूप से अपने अंदर निम्न से उच्च परिमार्जन का तरीका है। तो लंबी गहरी सांस इस तरह लेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। एक पल रुके, मौन होकर ओम के गूंज को अनुभव करें। हरि ओम शांति। एक पल फिर रुकें, हाथों को रगड़ें, गर्म करें, आंखों को सेकें। ऐसा 3 बार करें। इससे आंखों की रोशनी बढ़ती है। अभ्यास जब भी करें पूर्व की मुंह करके या उत्तर की ओर मुंह करके, क्योंकि ये मैग्नेट का प्लस और माइनस पोल का अंतर है। और धीरे धीरे आंखों की पलकों को खोल लें। अब पैरों को उतार लें, सहज हो जाएं और खड़े हो जाएं। हस्त उत्तानासन के लिए आप तैयार हो जाएं। हाथों को किनारे से ऊपर उठाएं, दोनों पैर बिल्कुल मिले हुए, श्वास अंदर भरते हुए हथेली को नीचे रखते हुए कंधे तक जाएंगे और हाथों को ऊपर उठाकर हथेलियों को पूरी तरह चिपकाएंगे। दोनों पैरों को एक साथ मिलाकर रखेंगे। श्वास अंदर भरकर रोकना है और कंधे के ऊपर के भाग को ऊपर खींच करके जितना ऊंचा उठा सकते हैं, यूं मान लें कि आपकी लंबाई 2-3 इंच बढ़ा देनी है। इस तरह खींचें, खींच बढ़ाएं, 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 बढ़ाते जाएं और बढ़ाएं और बढ़ाएं। सांस अंदर रुकी हुई है और जब आपको महसूस हो कि श्वास खाली करना है तो आप खाली कर दें और फिर सांस को सामान्य रखें और खींच को बढ़ाते रहें। सांस को नॉर्मल रखें, सामान्य रखें। इतना खींचें, इतना बढ़ाएं ऊपर कि अब लगे कि यह इससे ऊपर नहीं जा सकता है। उसके बाद हथेली को खोलते चले आएं, हथेली नीचे की ओर, सांस खाली करते हुए जांघ के बगल में, दोनों जांघों के बगल में हाथों को रख लें। वापस इसे फिर एक बार करना है। 1 और हाथों को मिला दें, ऊपर खींचें, खींचें, खींच बढ़ाएं। सांस पहले रोकेंगे, जब सांस छोड़ना पड़े तो छोड़ दीजिए सांस सामान्य और उसके बाद खींच को बढ़ाइए। इस आसन का लाभ स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल पेन में इसका आश्चर्यजनक प्रभाव है और इसके कारण स्पॉन्डिलोसिस मैनेजेबल हो जाएगा, क्योंकि जिधर भी जिस तरफ हड्डी घिस जाती है उसको यह संतुलित करने में सक्षम है। दूसरा, फेफड़े के रोग में और हृदय रोग में भी समान रूप से इसका लाभ है। रीढ़ की हड्डी में
अगर ऊपर के डिस्क या नीचे के डिस्क अगर प्रोलैप्सन है या कंजेशन है कहीं, तो इसके खींचने के कारण नर्वस सिस्टम रिलीज हो जाता है और हम पीड़ा से, कष्ट से मुक्त हो जाते हैं। फिर इसी तरह हाथों को नीचे लाते चले जाएंगे, श्वास बाहर छोड़कर। अब हम लोग दूसरे अभ्यास को, इसको प्रातःकाल आप 5 बार कर लें, प्रारंभ 2 से कर लें जैसे कि आज किया है। और फिर इसी क्रिया को अब हम लोग हस्तोत्थानासन ख करेंगे, प्रणाम की स्थिति लाएंगे, श्वास सामान्य या बाहर, और हाथ कान के नीचे से होते हुए पीछे ले जाएंगे, हस्तोत्थानासन ख। ये वो ए था, ये बी है। यहाँ श्वास अंदर रोकेंगे, हाथों को पीछे ले जाकर सांस अंदर रोककर जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करेंगे, और जब लगे कि सांस छोड़ना पड़ेगा तो हाथों को फिर वापस कान के नीचे से लाते हुए नमस्ते में ले आएंगे, हाथों को नीचे ले आएंगे। इस तरह आप 5 से 10 बार करें, कम से कम 5 बार। अब थोड़ी सी गति आप तीव्र रख सकते हैं, सांस आपकी समझ में आ गया है। 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। अब हम लोग पाद हस्तासन करेंगे। पाद हस्तासन का लाभ पश्चिमोत्तानासन के प्रभाव के लगभग पास है। पीठ की समस्त बीमारियों में मदद कर सकता है, परंतु अगर स्लिप डिस्क प्रोलैप्स है तो प्रारंभ में इसको ना करें। अगर आपको हृदय रोग है तो भी इसको ना करें। अगर उच्च रक्तचाप है तो भी बाकी के अभ्यास को करके कुछ दिनों बाद, 1 आध महीने बाद इस अभ्यास पर आ सकते हैं, तब नुकसान नहीं करेगा। तो 1 2 और ये 3 में आ गए। यहाँ कुछ देर सांस बाहर करके रुकें और उसके बाद ऊपर आ जाएं। 2 और 1, हाथ नीचे तुरंत हो जाना चाहिए। और इसी तरह फिर से 1, इसे भी 5 बार करते हैं। 2 3 2 1 1 2 3 2 1 1 2 3 हाथों को थोड़ा सा और पीछे रखना है, क्योंकि अक्सर हम जब झुकते हैं तो कम कभी कभी हाथ रखते, या तो पेट बढ़ जाने से या शरीर के अकड़ जाने से। इसलिए हाथ को पैरों के लेफ्ट एंड राइट ही होना चाहिए, बिल्कुल जरा सा भी पैरों से हाथ आगे ना हो। फिर 2 1
ये पहले हस्तोत्थानासन और बाद में हस्तपादासन मैंने केवल आपको 2-2 बार दिखाया है। यह आपके जानकारी के लिए है, परंतु इसे आप 5 और 5 बार से शुरू करें और बढ़ाकर 10-10 तक ले जा सकते हैं, सर्वोत्तम है। और किस में परहेज है वो मैं बता चुका हूँ, और किसको जरूरी है करना ये भी बता चुका हूँ। तब आगे चलते हैं हम लोग अगले अभ्यास के लिए। इसी तरह आगे झुक जाएंगे और अंगूठे को पकड़ लेंगे और बैठते चले जाएंगे। दोनों हाथों को दोनों जांघों के अंदर की तरफ रखेंगे घुटनों के, और घुटनों को फैलाएंगे कोहनी को मोड़कर, और पूरी तरह बैठ जाएंगे। एड़ियां भी जमीन में होंगी, छत की तरफ देखेंगे, श्वास अंदर। जिनके घुटने खराब हों इस आसन को नहीं करेंगे। जिन्हें स्लिप डिस्क प्रोलैप्स हो वह भी इस आसन को नहीं करेंगे। जब तक कि उनके बाकी अभ्यास से ठीक न हो जाए तब तक इस पर नहीं आएंगे। अब सांस खाली करते हुए उठते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप उठते चले जाएंगे अपने आप आपकी नाक घुटने की तरफ चली जाएगी। पूरी तरह सांस खाली करिए। यह पीठ के लिए भी सर्वोत्तम है, क्योंकि मांसपेशियों में नया रक्त संचार करता है। पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह गैस्ट्रोइंटेस्टाइन को छोटा कर देता है, जिसके कारण कि बड़े होने से गैस की शिकायत पेट में हो जाती है, उसका निदान मिल सकता है इससे। और फिर इसी तरह बैठ जाएंगे वापस, हाथों को अंदर रखकर ऊपर की तरफ देखेंगे और श्वास अंदर रखेंगे। श्वास खाली करके उठते चले जाएंगे। अपने आप घुटने में नासिका नाक सट जाएगा। ये 2 बार करके दिखाया है, आपको 5 बार से शुरू करना है, और हो सके तो बढ़ाकर आप 10 बार तक ले जाएं। छोड़ देंगे। ये कई एक इस प्रकार के अभ्यास आपके कमर की चर्बी हटाता है, पेट की चर्बी काटता है, हिप की चर्बी को निकालता है, जांघों की चर्बी को निकालता है। एचिलस टेंडन में, थ्रोम्बोसिस में, जो हमारे पैर के आर्टरीज में आपने देखा होगा नीली नीली नसें निकल आती हैं और कहीं कहीं थक्के थक्के से जम जाते हैं, उसको थ्रोम्बोसिस कहते हैं। और वो थ्रोम्बोसिस का इलाज भी इसमें छुपा हुआ है। तो हम लोग अब आगे चलते हैं उदराकर्षण के लिए। पैरों को फैला लेंगे 1 से 1.5 फुट और सीधी तरह नीचे बैठ जाएंगे। जैसे पहले बैठे थे उसी आसन में हाथ घुटने पे होगा, दाहिने घुटने को बाएं पंजे पर, इसका नाम है उदराकर्षण। दाहिने घुटने को बाएं पंजे पे ले जाएंगे, राइट नी को लेफ्ट फुट पर, और पीछे देखेंगे मैक्सिमम। श्वास बाहर करेंगे और श्वास अंदर लेते हुए बीच में आएंगे, और इसी को ऑल्टर कर देंगे दूसरी तरफ, और पीछे की तरफ पलट कर देखेंगे, श्वास खाली कर देंगे। ये 2 हो गया। 3 दूसरी तरफ आ जाएंगे, बीच में सांस अंदर, किनारे सांस बाहर। 4 बीच में सांस अंदर और किनारे सांस बाहर। इसको 10 बार से शुरू करें, 20 की गिनती तक ले जाएं। इसका लाभ कब्ज, गैस, हिप की चर्बी, जांघ की चर्बी और लोअर एब्डोमेन से, पेट के निचले हिस्से से मोटापे को निकालना, फैट को गलाना, और अनेकों रोगों में इसका फायदा हो सकता है। जैसे कोलाइटिस पर भी इसका प्रभाव स्ट्रेट नहीं, सीधा नहीं, परंतु अपरोक्ष रूप से पड़ता है। अब हम लोग ताड़ासन की ओर चलते हैं। ताड़ासन का लाभ कहते हैं 1 अनार 100 बीमार। ठीक उसी तरीके से इसका प्रयोग 100 प्रकार से किया जा सकता है। अब एक ही आसन में देखिए, सीधा साधा दिखने वाला आसन, परंतु इसके कितने सदुपयोग हो सकते हैं आप अभी तुरंत देखें।
दोनों पैरों को मिला लेना है, हाथों को ऊपर ले जाना है, अंगुलियों को आपस में फंसा लेना है, हाथों को उलट देना है और आंखों को शांभवी मुद्रा में ले जाना है। शांभवी मुद्रा का अर्थ होता है सिर सीधा रहेगा, पीछे नहीं झुकेगा, आंखों को ऊपर कर लेंगे, भ्रू मध्य को देखेंगे, भौं के दोनों भौं के बीच में दोनों आंखों से एक साथ देखेंगे। इससे आंखों का फायदा होता है। और फिर सांस अंदर भरेंगे, दोनों एड़ियों को उठाएंगे, हाथ से शरीर को ऊपर खींचेंगे और एड़ियों से शरीर को ऊपर उठाएंगे। आंखों से भ्रू मध्य को देखेंगे। ताड़ासन में कई एक लाभ छुपा है। जब आप आंखों को शांभवी मुद्रा में भ्रू मध्य के पास ले जाते हैं तो इसका लाभ है कि जो हमारे विट्रस हैं आंखों के और जो मैस्कुलर पार्ट हैं लोअर विट्रस के आसपास के, तो उसका लाभ ये होता है कि वो मजबूत होते हैं और लेंस पे जो तनाव पड़ा रहता है हमेशा इंटेंस देखने से वो रिलीज हो जाता है और हमें बड़ा आराम महसूस होता है। जो हाथ ऊपर खींचते हैं उससे स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस और सर्वाइकल पेन में आराम मिलता है और साथ ही जो बच्चे लंबे नहीं होते इसे लगातार करने से लंबाई बढ़ती है। इनके पहले के जितने भी अभ्यास कराएं उस सब में लंबाई बढ़ने की पूरी थेरेपी छुपी है। साथ ही एचिलस टेंडन के लिए फ़ायदा है, फेफड़े की बीमारी के लिए फ़ायदा है, चाहे दमा हो, ब्रोंकाइटिस हो, चाहे आपके किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी पैसेज का, श्वसन नलिका का कोई समस्या हो, और पेट की बीमारी के लिए भी अत्यंत फायदेमंद है। तो देखिए, एक आसन अनेकों फायदे। अब हम लोग इसी आसनों की श्रृंखला में आगे चलते हैं और कटी चक्रासन तथा उससे पहले हम लोग त्रियक ताड़ासन को करते हैं। पैरों को फैला लेंगे। एक बात और भी आप उपयोग कर सकते हैं इन आसनों का, जहां से हमने ताड़ासन प्रारंभ किया है, कि 2 ग्लास गुनगुना नमक पानी पी लें अगर आपको बहुत ज़्यादा उच्च रक्तचाप नहीं है तो, और उसके बाद 2 ग्लास गुनगुना नमक पीकर इन आसनों को 20-20 बार अगर करें आप, तो आप देखेंगे कि 15 दिनों में एक बार कर लें, पूरी पेट की सफाई हो जाएगी और कब्ज़ से लेकर के कोलाइटिस से लेकर के अनेकों गैस की बीमारी का, अपचन का बहुत बड़ा उपाय है। तो देखिए, अब हम लोग त्रियक ताड़ासन देखते हैं। हाथों को ऊपर उठा लिया, हाथों को एक बार ये देखिए नीचे से फिर से दिखाएंगे, नीचे हाथ रख के दिखाएंगे। आप अपने हाथ को जांघों के बगल से किनारे से ऊपर उठाकर ऊपर लाएंगे, हाथों की अंगुलियों को पहले की तरह ही फंसा लेंगे ताड़ासन की तरह और हाथों को उलट देंगे। बीच में सांस अंदर है, दाहिनी तरफ झुकेंगे, सांस खाली करते हुए। जितना ज़्यादा झुक सकते झुकेंगे, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। श्वास अंदर भरेंगे, ऊपर उठेंगे, बीच में आएंगे और 2 में सांस खाली करके दूसरी तरफ चले जाएंगे। फिर 3 के लिए जब सांस अंदर लेते हुए ऊपर आएंगे और दूसरी तरफ सांस खाली करके चले जाएंगे। 4 में सांस अंदर लेते हुए बीच में आएंगे, सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे। ये 4 गिनती हुई, 4 गिनती का अर्थ है 2 चक्र। इस तरह आप इसको 10 चक्र करेंगे अगर आप पेट साफ करने की प्रक्रिया को अपनाते हैं, और अन्यथा इसको 10 बार करें। अब हम कर रहे हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए पैरों को 1-1.5 फुट फैला लें, हाथों को कंधे के समानांतर पैरेलल टू योर शोल्डर, जस्ट ब्रिंग अप योर, रेज योर हैंड्स, और दाहिने हाथ को, राइट हैंड को जस्ट वाइंड अप टू योर बैक, वाइंड अप विथ योर बैक, पुश मैक्सिमम
for to bring your fingers to the front from the back, and जब भी आप पीछे की ओर देखेंगे तो आंखों से अपने बाएं कंधे से दाईं एड़ी को देखेंगे। सांस खाली है यहाँ। अब बीच में आएंगे, पहले दाहिने हाथ को खोलेंगे, फिर बाएं हाथ को खोलेंगे, कंधे के समानांतर आ जाएंगे। अब दाएं हाथ को पीछे लपेटेंगे, राइट हैंड को पीछे लपेटेंगे, बाएं को क्रॉस कंधे पर रखेंगे। अब दाएं कंधे से बाईं एड़ी को देखेंगे। यह प्रक्रिया है, ये 2 बार हमने आपको करके बताया। आप 20 गिनती से करेंगे तो 10 चक्र माना जाएगा, और फिर अंत में इस तरह हाथों को नीचे रखकर खड़े हो जाएंगे। इसका लाभ अनेकों है। सबसे पहले तो कमर की चर्बी को बिल्कुल कम करता है, पेट को छोटा करता है। अगर किसी कारण से अपचन की शिकायत है, इंडाइजेशन की, तो उसमें उसको इम्प्रूव करता है, और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में बहुत ही बड़ा रोल है इसका। साथ ही हमारे जो स्पाइन है उसमें अगर कहीं इम्बैलेंस होता है, उसमें सपलनेस लाता है, नरमी लाता है, जिससे कि हमारी रीढ़ लचीली बन सके। तो ये था कटी चक्रासन। अब हम लोग चलते हैं एक शरीर के पूर्ण अभ्यास के लिए सूर्य नमस्कार की ओर। सूर्य नमस्कार में 12 आसन हैं। निश्चित रूप से इसे पूरब की मुंह या उत्तर के मुंह होकर ही करना चाहिए। 12 आसनों में बहुत पूरे शरीर को पूरी तरह, पैर से सिर तक पूरी तरह स्वस्थ बनाने की शक्ति है, और सूर्य की क्षमता को अपने अंदर उत्पन्न करने की क्रिया को सूर्य नमस्कार कहा जाता है। तो देखिए, पहला पोस्चर है, पहली मुद्रा, एक में नमस्कार और 2 में हाथ ऊपर, 3 में श्वास बाहर, सिर नीचे, घुटने में नाक सटाएंगे। अक्सर हम गलती करते हैं कि पैरों से हाथ को आगे रखते हैं, हाथों को लेफ्ट एंड राइट पैरों के पैरेलल ले आना है, तो अपने आप देखेंगे घुटने में नाक सट जाएगा। ये 3 है, सांस खाली है। 4 नंबर के लिए बाएं पैर को पीछे ले जाएं, जितनी ज़्यादा ले जा सकते हैं। राइट को पीछे ले गए और सिर को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर ले गए। ये आधे चांद को देखा है, उस तरह की आकृति बन जाती है। इसका नाम अर्धचंद्रासन है। इसी तरह 5 में चलेंगे। दूसरे पैर को भी पीछे ले जाएंगे, पहले वाले पैर के बराबर, एड़ियों को जमीन में चिपकाएंगे, बिल्कुल सटा देंगे, और कंधे को पीछे की तरफ पुश करेंगे। सांस बाहर है, अब सांस बाहर ही रुका रहेगा। 6 नंबर में सांस अंदर नहीं भरना है, घुटनों को जमीन पर रखना है, छाती दोनों हाथों के बीच जमीन पर रखना है, और ठुड्डी को भी जमीन पर रखना है। इसे कहते हैं हम अष्टांग नमस्कार। सांस बाहर निकाल दिया। 5 में, इसमें भी सांस बाहर है। अब 7 नंबर के लिए छाती और सिर को ऊपर लाएंगे, सांस अंदर है, और बड़ा आसान है। देखिए, ये 7 ही आसन है, बाकी 5 का रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है। अब सीधे हम लोग 5 नंबर में चले जाएं तो वह 8 बन गया। अब देख लीजिए, बायां पैर आगे था, लेफ्ट आगे था 4 नंबर में, तो 9 उसकी कार्बन कॉपी, इसलिए लेफ्ट को ही आगे लाएंगे, और इतना आगे लाएंगे, कोशिश रहे कि दोनों हाथों के बीच में वापस पैर चला है। श्वास यहां अंदर भरना है, और 10 3 नंबर का रिपीटेशन है। बराबर में पैर ले आए, सांस खाली किया, घुटने में नाक सटाया, सांस पूरी तरह बाहर।
11 के लिए सिर और हाथ बराबर एक साथ उठेगा और कमर से पीछे जाएंगे, श्वास अंदर भर लेंगे और हाथ कान के नीचे से होता हुआ 12 में प्रणाम की स्थिति में आ जाएगा। यह आधा चक्र सूर्य नमस्कार है। जब इसी 12 आसनों को 4 नंबर में पिछली बार दाहिना ले गए थे, 4 नंबर में बायां ले जाकर करेंगे तो एक चक्र बन जाएगा, 1 राउंड हो जाएगा। तो एक बार और देखते हैं, एक चक्र पूरा कर लेते हैं। एक श्वास सामान्य या बाहर, 2 श्वास अंदर, 3 श्वास बाहर, 4 इस बार लेफ्ट पीछे जाएगा क्योंकि हर बार पैर बदल जाना है 4 में। अब 5 इस तरह, इसको पर्वतासन कहते हैं। 6 5 में सांस खाली तो 6 में बाहर, 7 सांस अंदर, 8 श्वास बाहर, 9 जो पैर 4 नंबर में आगे था वही पैर आगे आएगा, 9 10 11 12। ये एक चक्र है। इस तरह प्रतिदिन आप एक चक्र जोड़कर 12 चक्र तक दिन प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें तो कहते हैं 24 बार हो जाता है ये। और इसको मंत्रों के साथ और चक्रों के साथ करें तो ये सावित्री साधना कहलाती है, क्योंकि गायत्री स्वयं प्रकट होती है अंदर से। ऐसा हमारे ऋषियों का की मान्यता है, और जो मान्यता है वो शोध के बाद की मान्यता है। वर्तमान समय में इसको जानना अभिशेष है। इसमें आप देखें, सरल तरीके से आप समझ लें कि शरीर का जो अंग फैलता है वहाँ पर रक्त, प्राण और वायु की बढ़ोतरी हो जाती है, और वहाँ पर कोई भी इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का टॉक्सिन जो जमा होता है तोड़ कर निकाल देता है। जब उन्हीं अंगों को हम सिकोड़ते हैं और दबा देते हैं तो रक्त, प्राण और वायु का वहाँ दबाव कम हो जाता है, वो रिलैक्स हो पाता है, और दूसरी तरफ बढ़ जाता है तो वहाँ पुनर्संयोजन हो जाता है और दूसरी तरफ रिलैक्सेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये जानना जरूरी है कि जिनको सूर्य नमस्कार करना हो और उच्च रक्तचाप के मरीज हों तो उन्हें सूर्य नमस्कार जिस गति से अभी दिखाया है इस गति से गति नहीं बढ़ाएंगे ज़्यादा। परंतु जिनको लो ब्लड प्रेशर है, खान पान में थोड़ा परिवर्तन कर दें। आप बीट है, चुकंदर जिसको कहते हैं, ये सलाद में लें और किशमिश का प्रयोग करें, बादाम का प्रयोग करें, और गाय का दूध अगर शुद्ध मिले तो उसे भी दिन भर में एक आध बार लें, और केले लें। तो एक संतुलन इससे आ जाएगा। दूसरा संतुलन इससे आएगा कि फिर उसको पचाना है, आपको पूरी तरह पचाना है। तो आप देखेंगे कि निम्न रक्तचाप उच्च रक्तचाप में नहीं बदलकर उस मध्य अवस्था में आकर खड़ी हो जाएगी। और उसका भी एक सरल तरीका है कि आप जब उच्च रक्तचाप के लिए करते हैं तो धीमी गति से, और निम्न रक्तचाप के लिए तीव्र गति से एक बार देख लें। एक चक्र 1 2 3 4 5, पोस्चर पूरी करना है पूरी तरह। 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाथ नीचे। ये एक चक्र करके दिखाया। प्रतिदिन आप एक चक्र जोड़ करके 12 चक्र तक निम्न रक्तचाप के इलाज के लिए ले जाएं। और केवल इतना ही नहीं, पैर से लेकर सिर तक
होने वाली सभी बीमारियों में समान रूप से इसका प्रयोग सूर्य नमस्कार का किया जा सकता है। शवासन में इसके बाद आवश्यक है जितने भी चक्र सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि त्रैत्री और तनुत्री मिलकर के तंत्र शब्द बना है। तो ये प्रयोगात्मक है। आप इस तरीके से लेट जाएं शवासन में, क्योंकि शिथिलता को पूरी तरह प्राप्त करना है। इसके बाद तो आपने इस तरह पैरों को 1-1.5 फुट फैलाकर रख लिया, हाथों को आधे फुट की दूरी पर रख लिया, सिर को सीध में रखा और लंबी गहरी श्वास अंदर लेना है, बाहर छोड़ना है, जिसको यौगिक श्वसन कहते हैं। लंबी गहरी श्वास पहले पेट में भरेंगे, लेकिन पेट फुलाकर नहीं, जबरदस्ती फैलाकर नहीं, सहज रूप से सांस अंदर लेंगे। पेट जब लगे भर गया तब भी और सांस भरना है, क्योंकि छाती में जगह होती ही होती है। और जब पूरी तरह कंधे के ऊपरी भाग तक आपका फैल जाए, क्योंकि लंग्स के 3 भाग हैं, नीचे का, बीच का और ऊपर का, तीनों भाग जब फैल जाए तो उसका लाभ बहुत ही ज़बरदस्त होगा, क्योंकि तीनों भाग का फैलना जरूरी है। और जब पूरी तरह सांस भर लें तो पहले छाती से खाली करें और अंत में पेट से इतना खाली करें कि पेट उड़कर पीठ से मिल जाए। ये एक में सांस अंदर लिया, एक में ही बाहर किया। इसी तरीके से आप अगर 10 चक्र सूर्य नमस्कार करते हैं तो 10 चक्र आपको कम से कम 10 बार ये सांस प्रश्वास की प्रक्रिया आपको यौगिक श्वसन में जरूर करनी चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आप चुन लेंगे कितना लंबा करना है। लेकिन इसका प्रकार है, अगर आप घुटने के मरीज हैं लेकिन घुटने बदलने योग्य नहीं है, बस प्रारंभ हुआ है, तो आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। परंतु अगर घुटने बहुत डिजेनरेट करेंगे तो नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर घुटने के मरीज हैं तो उनके लिए यह अभ्यास बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पैरों को मिला लेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींच लेंगे, हथेलियों को आपस में चिपका देंगे, बिल्कुल देखें इस तरह कि निचले हिस्से से अंगुलियों तक जरा भी अलग नहीं रहना चाहिए। पैरों को अंदर की तरफ खींच लेंगे, बाहर की जो अंगुली है दोनों कनिष्का, छोटी उंगली, हाँ, उसको अंदर की तरफ खींच लेना है। और उसके बाद उधर हाथों को खींच बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है, बढ़ाते चले जाना है। पैरों की खींच अंदर की तरफ बढ़ाते चले जाना है। सांस पहले की तरह ही लंबी गहरी रखना है। तो इससे आप देखेंगे कि बहुत तेजी से आपके नीचे का जो मांसल भाग है काफ मसल का, वह रिलैक्स होने लगेगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होंगे और कार्टिलेज भी, लिगामेंट्स भी मजबूत बनेंगे इससे। और घुटने में जो गैप कम होने लगा है और एक तरफ खुलने लगा है, धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगेगा। इस तरह कम से कम 500 ओम गिने, बढ़ाकर अंत शुरू करेंगे आप 50 ओम से। इस तरह लेटे रहेंगे, 1 ओम, 2 ओम, क्योंकि मैंने पहले बताया थीटा, बीटा, डेल्टा और अल्फा चारों ध्वनि तरंगे हैं, उसका पूरा लाभ लिया जाना चाहिए। इसके बाद सामान्य श्वास रखें और फिर उठने के क्रम में पहले हाथों को धीरे धीरे खोलें, नीचे की तरफ लाएं, पैर हलचल लाएं और जो पहले वाला शवासन था उसके लिए अंगड़ाई लेंगे, हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर सिर की तरफ उठाकर, पहले वाला जो शवासन था उससे उठने के लिए। और दूसरे वाले आसन में आपने स्ट्रेच करके रखा था इसलिए नीचे लाया। इसके बाद दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, राइट लेग को घुटने से मोड़ लेंगे, लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट देंगे और बाईं करवट को हो जाएंगे और उठकर बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठ जाएंगे। देखिए, खाने के समय इस आसन में जरूर बैठना चाहिए, इस तरह, केवल इस तरह। लेकिन खाने के बाद पेशाब जरूर करें, लगी हो या ना लगी हो। इसके बाद हाथों को ऊपर करेंगे, श्वास अंदर लेंगे, श्वास खाली रख के नीचे चले जाएंगे और जिनको अनिद्रा की शिकायत हो, इसमें 5 मिनट तक सांस की एकाग्रता सहित उसकी आवाज़ को सुनते हुए लेटे रहेंगे आंखें बंद करके। उसके बाद उठ करके
जिनको क्रोध आता हो, अनिद्रा हो, जिनको माइग्रेन हो, आँखों की बीमारी हो, उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। और उसके बाद हाथों को ऊपर लिए हुए उठ के बैठ जाएंगे, आँखें बंद रखेंगे। 5 मिनट बाद हाथों को घुटने पे ले आएंगे, आँखें बंद रखेंगे और सिर के पिछले हिस्से को फोकस करेंगे, एकाग्र करेंगे, जैसे कि आप सोचिए कि अपने सिर के पिछले हिस्से को देख रहे हैं। 1-2 मिनट इसमें रहेंगे, फिर अंदर की तरफ से देखेंगे कि आँखों की पलकें बंद हैं आपकी, ऊपर की पलकों को देखेंगे, नीचे की पलकों को देखेंगे, स्पर्श बिंदु को देखेंगे और धीरे धीरे आँखों की पलकों को खोलते चले जाएंगे। इसके बाद आज के अंतिम सीढ़ी पर चलते हैं और अंत कभी भी आसनों के बाद प्राणायाम से किया जाता है, क्योंकि आसनों से जो थकान होती है प्राणायाम से मिटा ली जाती है। ऊर्जा की क्षति, ऊर्जा की पूर्ति। तो अब देखें आप भस्त्रिका प्राणायाम को। भस्त्रिका प्राणायाम में विशेष रूप से यह ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे पहले देखिए लोहार की धौंकनी होती थी, बस वही आवाज़ आपको निकालनी है। आवाज़ निरंतर आपके सांस में वैसे ही होगी जैसे धौंकनी में लोहार की। इसमें लंग्स का, फेफड़े का तीनों भाग फैलना चाहिए, निचला, मध्य और ऊपर का। तो निचला फैलाने के लिए निश्चित रूप से पेट को इजाज़त देनी पड़ेगी थोड़ी फैलने की, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, ज़्यादा नहीं फैलाना है, जो स्वयं हो जाए। और छाती के सबसे ऊपरी हिस्से तक सांस को अंदर ले जाना है, जिस तरह कर रहे हैं, और सांस खाली करते इसमें पेट को पूरा सिकोड़ कर पीछे ले जाएंगे, लेकिन झटका नहीं होगा। अगर आवाज़ को आप सुने तो आपको यह समझ में नहीं आएगा कि कौन सा इनहेलेशन है, कौन सा एक्सहेलेशन है। इस तरीके से श्वास कम से कम 100 बार लें और 100 बार पूरा होते ही बंद लगाना है। हाथों को घुमा देंगे और कोहनी को स्ट्रेच कर देंगे, श्वास अंदर भरेंगे, अंदर रोक लेंगे, होल्ड करेंगे सांस को और ठुड्डी को छाती से मिलाकर जितने लंबे समय आप रोक सके सांस रुकेंगे। फिर सांस खाली करने के लिए सिर उठा लेंगे और हाथों को घुमाकर शिथिल कर देंगे। ये एक चक्र भस्त्रिका पूरा हो गया। इसी तरह फिर 100 सांस कपालभाति करना है। सांस अंदर भरेंगे छाती तक और पेट को पूरा झटका देते हुए नासिका से तेजी से श्वास को बाहर निकालेंगे और कपाल के पीछे, कपाल का अर्थ कपाल है, भाति का अर्थ है झटकना। जैसे कपड़े को हम गीला करके झटकते हैं, सुखाते हैं, तो यहाँ की पूरी सफाई हो जाती है। इसलिए साइनोसाइटिस में बहुत मदद मिलता है, माइग्रेन में मदद मिलता है, ऑक्सीजन के सैचुरेशन पॉइंट के गिरने पर मदद मिलता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, कान का सुनना बढ़ता है और ब्रेन के न्यूरॉन्स को ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी बढ़ जाती है कि ब्रेन की क्षमता पूरी तरह बढ़ जाती है और फेफड़े के ऊपरी भाग की बीमारी भी इससे मिटती है। इस तरह झटके से सांस नासिका से निकालकर 100 बार करने के बाद अब उड्डयन बंद और जालंधर बंद लगाएंगे। हाथों को फिर से घुमा देंगे, उसी तरह सांस पूरी तरह खाली कर देंगे और उसके बाद पेट को अंदर, पीछे और ऊपर की तरफ खींच के लॉक लगाएंगे। सिर को झुकाकर ठुड्डी से छाती को मिला देंगे। ये उड्डयन बंद और जालंधर बंद है। जब तक बिना सांस बाहर रोक कर रुक सकें रुकें और फिर सांस अंदर लेते हुए सिर उठा लेंगे। सांस अंदर लिया और ये क्रिया संपन्न हो गई। अब सामान्यतः नाड़ी शोधन के 14 स्टेप हैं, लेकिन मैं आपको तृतीय भाग में इकट्ठा ले जाता हूँ, प्रथम द्वितीय को छोड़कर, क्योंकि वो सभी रोगों में समान रूप से उपकारी है। 2 अंगुलियों को भ्रूमध्य में रखें। दाईं नासिका को अंगूठे से बंद करें अगर दाहिने हाथ से कर रहे हैं, बाईं नासिका को अनामिका से। बाईं नासिका से श्वास लंबी गहरी अंदर लें। 1 ओम, 2 ओम, इस तरह गिनती करते हुए जितने ओम तक सांस अंदर आप ले लेते हैं, फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से, राइट नोस्ट्रल से उतनी ही सांस जितने अंदर लिया बाहर निकाल देंगे। अब इसको चक्र पूरा करने के लिए फिर राइट नोस्ट्रल से ही पूरी तरह सांस भरेंगे उतनी ही गिनती में और दाईं नासिका को, राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट से पूरी तरह सांस खाली कर देंगे, गिनती बराबर रहेगी। यह एक चक्र बन गया। इस तरह कम से कम 5 चक्र और प्रतिदिन 1 चक्र जोड़ करके अगर आप 21 चक्र प्रतिदिन करें तो अनिद्रा,
ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर और हृदय के रोग, मानसिक असंतुलन और डिप्रेशन में भी बहुत कारगर सिद्ध होता है। अब इसके बाद हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। जीभ को उलट देंगे, कंठ की तरफ ले जाएंगे मैक्सिमम, दांत को दांत से विशेष सावधानी रखिएगा, अलग होना आवश्यक है। दांत को दांत से मिला नहीं देंगे, नहीं तो बोन में वाइब्रेशन चला जाएगा, लाभ नहीं पहुंचेगा। ब्रेन तक, न्यूरॉन्स तक वाइब्रेशन को पहुंचाना है। होंठ बंद, आंखें बंद, कान को इंडेक्स फिंगर से बंद कर देंगे और लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और इस तरह भौरी की गुंजन की आवाज निकालेंगे। होंठ बंद करके ओम की आवाज, अपने आप सांस बाहर निकल जाएगी ओम के उच्चारण करते करते, भौरे की गुंजन निकालते हुए। जब सांस बाहर निकल जाए तो पुनः सांस नासिका से अंदर लेंगे और उसी तरीके से भ्रामरी की आवाज निकालेंगे और सिर के ऊपरी भाग के अंदर की तरफ वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। यह आपका आज की दिनचर्या आपकी संपन्न हुई। दोपहर के कार्य की तैयारी है पूरी ऊर्जा के साथ और शांति के साथ और जागरूकता के साथ। फिर अंत में 3 बार ओम का उच्चारण करें और यही इस अभ्यास को प्रतिदिन अगर आपने जीवन में शामिल रखा तो निश्चित बात है कि आप जिम्मेदारी, ईमानदारी, बहादुरी, न्याय के जीते जागते मूर्ति बनने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। मेरा ऐसा विश्वास है क्योंकि ऋषियों की परंपरा का मैं संवाहक हूँ। विदा लेता हूँ। ओम तत्सत। साधना वीडियो प्रस्तुत करते हैं आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। वीसीडी केवल साधना वीडियो पर। साधना वीडियो प्रस्तुत करते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधार। भीड़ पड़ी जब भक्त पुकारे, दूर करो प्रभु दुख हमारे। दशरथ के घर चले राम, पतित पावन सीताराम। वीसीडी केवल साधना वीडियो पर। वीसीडी केवल साधना वीडियो पर।